राजधानी शिमला में बंदरों और कुत्तों की सबसे अधिक समस्या है। शहर के हर वार्ड में कुत्तों की सबसे ज्यादा समस्या है। लोग काफी परेशान हैं। आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ने से दहशत भी बढ़ गई है। रात के समय ये मामले बढ़ जाते हैं। कहीं न कहीं से इन बेसहारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की सूचना अक्सर मिलती रहती है। पर्यटकों को भी कुत्तों द्वारा काटने के मामले आते हैं। कुत्तों के आतंक के कारण राजधानी में पैदल गुजरना तक मुश्किल हो गया है। कई बार प्रशासन के समक्ष जनता गुहार लगा चुकी है, लेकिन कुत्तों के आतंक से कोई निजात नहीं मिल पाई है। राजधानी पर्यटन की दृष्टि से एक अलग महत्व रखती है, लेकिन शहर के ऐतिहासिक क्षेत्रों में बेसहारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजधानी के जिला अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की अगर बात करें तो अकेले इस अस्पताल में पिछले 4 महीने में 439 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। अस्पताल के एमएस लोकेंदर ने बताया कि जानवरों के काटने में कोई कमी नहीं आई है। जो आंकड़ा पुराना है उससे अधिक मामले आ रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम की डॉग अडॉप्शन योजना के बाद भी इसमें कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने बताया कि अकेले इसी अस्पताल में हर माह सैकड़ों मरीज जानवरों के काटने के पहुंचते हैं, जिन्हें एंटी रेबीज का टीका लगाकर वापस घर भेजा जाता है। इसके अलावा अस्पताल में रोजाना 8 से 10 मामले आते हैं, जिनका मुफ्त में उपचार किया जाता है। राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों को बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि इस शहर में के किसी भी रास्ते पर अकेले नहीं चल सकते। बंदरों और कुत्तों का आतंक शहर में इस कदर बढ़ गया है कि मॉल और रिज में कुछ भी खाने पीने की चीजों को पर्यटकों और स्थानीय लोगों से छीनकर आसानी से भाग जाते हैं। नगर निगम शिमला ने आवारा कुत्तों से निजात पाने के लिए शिमला में डॉग अडॉप्शन योजना शुरू की है, जिसके तहत निगम आवारा कुत्तों को गोद लेने पर पार्किंग और गार्बेज फीस की फ्री सेवा देता है। अब तक इस योजना के तहत करीब 150 लोग फायदा उठा चुके हैं, लेकिन शहर में समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। निगम की इस योजना के बाद भी शहर के सभी वार्डों में नवजात कुत्तों से लेकर बड़े आवारा कुत्तों की संख्या पर कोई लगाम नहीं लग पाई है, जिससे अब निगम की डॉग अडॉप्शन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या निगम ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए योजना शुरू की है या फिर वाकई ही शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगी है। लेकिन शहर में नवजात कुत्तों और आवारा कुत्तों को देखते हुए प्रशासन के दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर कुत्ते नहीं हैं। सुबह के समय बच्चों को अकेले स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं है। बच्चों पर कुत्ते हमला कर देते हैं। इन कुत्तों के लिए कोई न कोई नीति बनाई जानी चाहिए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कुत्ते के काटने का सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं और बच्चों को होता है। ये ज्यादातर बच्चों पर ही हमला करते हैं। इसके बावजूद प्रशासन इस समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। लोगों का रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है। रास्ते में कुत्ते किसी भी जगह हमला कर देते हैं। पहले तो नाम बताएं और कहाँ पे आप रहते हैं शिमला में? मेरा नाम शक्ति सिंह हुटलेडिया और मैं हेलीपैड के पास रहता हूँ। सर, तो अक्सर ये देखा गया है, वैसे तो शिमला में बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक रहता है, लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा आतंक है और रोज़ जो है कम से कम 4 लोगों को जो है कुत्ते एक दिन में जो है काट रहे हैं। तो किस तरीके से इस समस्या को देख रहे हैं आप? बिल्कुल सच कहा आपने कि कुत्तों की समस्या तो बहुत है और बहुत से लोगों को काटा भी है, जो हर आए दिन हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं। तो बहुत समस्या है, इनका समाधान तुरंत से तुरंत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कुत्तों से सुरक्षा तो होनी चाहिए। ये सच कहा कि इनको सर्दियों में खाने को कम मिलता है, लेकिन ये कभी भी अनजाने में कभी भी किसी को काट सकते हैं, बच्चों को काटते हैं। ये समस्या तो आए दिन की है। तो मुझे ये मांग है कि तुरंत से तुरंत इनका समाधान किया जाए ताकि लोग सुरक्षित रहें और हॉस्पिटल में कम से कम रहें। ये तो बहानाबाजी है। शिफ्ट तो किया जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, पर हाई कोर्ट ने अगर रोक लगाई है तो उसका और भी समाधान है। ज़रूरी नहीं कि उनको शिफ्ट नहीं किया जाता। कई उनके समाधान है, उनको शेल्टर बनाया जाए, उनके लिए केयर के लिए केयर टेकर उनका रखा जाए। तो बहुत सी समस्या है। अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। सरकार चाहे तो करना चाहिए। ये तो उनकी प्राइमरी ड्यूटी है कि लोग तो सुरक्षित रहें और इनको भी थोड़ा आशियाना मिले रहने के लिए। ठीक है, हाई कोर्ट कहता है कि अगर नहीं इनको मारना है या नहीं इनको वो करना है तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो ये तो बहानेबाजी है। इन लोग तो बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है सर। मेरा नाम अरविंद बातिश है
मैं प्रेसिडेंट हूँ एसडी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का और हज़ारों लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ और विकास नगर में रहता हूँ। देखिए सर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती ही जा रही है। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, ना कोई कमी आई है। और इससे जो शिमला के लोग हैं निरंतर जो हैं बहुत ही ज़्यादा इसका जो है खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि रोज़ ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हो कि वहीं पे ये कुत्ते हैं जो कि आतंक मचाते हैं। शिमला के किसी भी कोने में चल जाओ, किसी वार्ड में, गली कूचे में चल जाओ, ये आवारा कुत्ते आपको देखते हुए मिलेंगे। जहाँ पे हम खड़े हैं बड़ा ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर ये रिज के ऊपर ही कई बार 50-50 कुत्ते इकट्ठे बैठे होते हैं। और लोगों को काटने की जो ये वारदात है ये तकरीबन रोज़ ही घटती हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है कि आज तक इस समस्या से लोग जूझते आ रहे हैं, इतना हो हल्ला भी करते हैं और प्रशासन के और नगर निगम के जो है नोटिस में ये बात बार बार लाई जाती है, मगर किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगती है और सब लोग सोए पड़े हैं और ऐसा मन बना के बैठे हैं कि शायद कोई इसका सलूशन हमने ढूंढना ही नहीं है। तो मैं एक बारी फिर आपके माध्यम से प्रशासन से, सरकार से यही गुहार लगाऊंगा, एमसी शिमला से भी, कि भी इसका कोई परमानेंट सलूशन होना चाहिए जिससे इस समस्या से लोगों को, शिमला के लोगों को निजात मिले। कितना देखिए, ये इतनी गंभीर समस्या है कि शब्दों में इसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। इसका एक अनुभव ही कर सकते हैं हम, क्योंकि बाहर निकलते हुए जो है बच्चों को भी, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, सबको डर लगता है, क्योंकि जान किसको प्यारी नहीं है। और हर वक्त आदमी जो है, कोई अगर पालतू कुत्ता भी है उसको भी देख के उसको दहशत आ जाती है कहीं काट ना ले। और ये तो आवारा कुत्ते हैं, कहीं से भी पीछे से आके बिना भौंके, पहले तो चलो अगर कुत्ता कोई भौंकता था तो आदमी अलर्ट हो जाता था। अब तो कई ऐसी मैंने किस्से देखे हैं कि चुपचाप आते हैं और पीछे से आके काट लेते हैं, और काटने के बाद ही पता लगता है कि ये कुत्ता जो है आवारा है और पागल है। अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल कितने मामले आए हैं, तो ये हमारे पास पिछले 4 महीने का रिकॉर्ड है। उन 4 महीनों में 977 मामले हमारे सामने आए हैं, जिसमें से लगभग 4 महीनों का अगर हम आंकड़ा काटें तो 439 जो है कुत्ते के काटने के हैं, बाकी मंकी बाइट्स के काफ़ी, कैट बाइट के भी हैं और पेट डॉग्स के काटने के भी पेशेंट हैं। हम जो एडवाइजरी है वो हम समय समय पर बताते रहते हैं कि जब भी ऐसे आपके समक्ष मामले आते हैं तो पहले उस घाव को खुले पानी से और साबुन से अच्छी तरह से धोएं, और लगभग कोई 3 से 4-5 मिनट तक उसे साफ़ करते रहना चाहिए। अगर जो लार्वा है, जो उसकी लार है कुत्ते की, या जितने भी हमारे पास मंकी बाइट्स के आते हैं, उस लार को उस घाव में ज़्यादा देर तक नहीं रहने देना है। तो उसके लिए हम निश्चित रूप से, अगर सेवलॉन है तो सेवलॉन से साफ़ करना है, नॉर्मल स्लाइन और सेवलॉन से। अगर वो नहीं मिलता है, अगर कहीं दूर पार के क्षेत्रों में, तो वहाँ पे पानी और साबुन से तो धो ही सकते हैं। तो ये लगभग हमारी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इतना हर साल के उससे आ रहा है। अभी जैसे सर्दियों के दिन है तो मुझे लगता है कि जितने भी मंकीज़ हैं स्ट्रीट में या स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको खाना शायद कम मिलता है, तो इससे ये थोड़े से फिरोशियस हो जाते हैं। तो जितने फिरोशियस होंगे और खाने को नहीं मिलेगा, तो इस तरह के मामले उस समय ज़्यादा देखने में मिलते हैं। ये जो स्ट्रे डॉग्स का इशू है, ये एक इशू तो है शहर में, बट इसके अंदर हमें जो कार्य करना पड़ता है वो डॉग रूल्स हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। और माननीय कोर्ट्स की भी इसमें रूलिंग्स हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो इस जो स्ट्रे डॉग्स हैं, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एमसी शिमला स्टरलाइजेशन का कैंपेन काफ़ी समय से चला रहा है, और वो आज भी सक्सेसफुली पांजड़ी में हमारे डेडिकेटेड वेटनरी डॉक्टर हैं जो इसी कार्य को देखते हैं। उनके साथ साथ हमारे पास एक टीम है डॉग कैचर्स की, जिसमें कि ये लोग जो डॉग स्टरलाइज्ड नहीं होते हैं उनको पकड़ के लाते हैं,
वहाँ पे स्टरलाइज करते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और फिर उन्हें वापस छोड़ते हैं। तो जो डॉग रूल्स के हिसाब से और कोर्ट की रूलिंग्स के हिसाब से भी हम डॉग्स को डिसलोकेट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पर, जो कि जनरली लोगों की ऐसी अपील रहती है, रिक्वेस्ट भी रहती है कि यहाँ से हटा दो, इस एरिए से हटा दो। तो वो हम उसको हटा नहीं सकते, जैसे कि मैं बता रहा था। और साइंटिफिकली भी जो वेट्स हैं वो ये बताते हैं कि वो डॉग बिहेवियर के लिए भी ठीक नहीं है अगर उसकी डिसलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह की जाए। तो हम जो स्टरलाइजेशन का कार्य कर रहे हैं वो अब काफ़ी समय से कर रहे हैं और हमने 10,000 जो डॉग्स हैं वो स्टरलाइज कर भी दिए हैं अभी तक, जब से ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज की डेट में भी हमारा जो है ये स्टरलाइजेशन का कार्य, ये 50 अप्रॉक्सीमेटली डॉग्स हम हर मंथ स्टरलाइज कर रहे हैं। इसमें विंटर के मंथ्स में थोड़ा साइंटिफिकली ये वेट्स जो हैं स्टरलाइजेशन का कार्य 1-2 महीने के लिए बंद करते हैं। बाकी हर समय ये स्टरलाइजेशन का काम हम रेगुलरली कर रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।